जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुपा का सत्संग सुनाया जाएगा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, हमारे इस गुरुपा का चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप जल्दी से जाकर गुरुपा की ब्लेसिंग पा सकेंगे। संगत जी, सत्संग को हमें ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुपा ने हमें एक ऐसा माध्यम दिया हुआ है सत्संग, जो मैं हर सत्संग में बताती हूँ आपको कि सत्संग एक ऐसा माध्यम है संगत जी कि गुरुपा की हमें सत्संग से ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग के द्वारा ही गुरुपा हमसे जो बुलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, या फिर जो संकेत देना होता है संगत जी हमें, तो वो संगत आंटी के द्वारा सत्संग में बुलवाते हैं और हम तक पहुंचवाते हैं संगत जी। तो हम सत्संग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए संगत जी। और जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं, चाहे छोटा सत्संग हो चाहे बड़ा सत्संग हो, वो हमारे लिए ही होते हैं। तो संगत जी, हमको सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है हम शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे संगत जी। मेरा ये चौथा ब्लेसिंग सत्संग है और मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर गई, वहाँ से दर्शन करके शनिवार को गई थी। दर्शन करके उसके बाद फिर संडे को मैं अपनी बेटी के पास नोएडा गई। संगत जी, मैं यहाँ गुजरात रहती हूँ और मेरी बेटी वहाँ नोएडा रहती है, तो इस वजह वहाँ रेंट पे ले रखा अपना घर। तो तब मेरे पास 2 घर में स्वरूप रखे थे गुरुजी के, मैं भी एक स्वरूप साथ लेके गई थी। मैंने कहा उस घर में विराजमान कर देती हूँ मंदिर में। तो मैंने बेटी को बोला, बेटी वो मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आऊँगी, तो आप गुरुजी का स्वागत करना अंदर आने के लिए। तो बेटी ने वैसा ही किया और मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया गुरुजी को। और उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया और चाय भी चढ़ा दी। मुझे नहीं पता था, दूध नहीं पड़ा था। मैंने चाय चीनी पत्ती डाल दी और उसके बाद देखा दूध नहीं था। तो बेटी बोली कि मम्मी मैं मंगवा दूंगी अपने, फिर गुरुजी को भोग लगा देना चाय का। और इस तरह करते करते ना तो बेटी ने बोला मम्मी जी अपने वहाँ चलते ना बड़े मंदिर। तो 2:30-3 बज चुके थे। फिर हमने वहाँ पे की तैयारी करने लग गए, वो चाय रहेगी गुरुजी को भोग लगाना, और हम बड़े मंदिर चले गए। वहाँ बहुत भीड़ थी, लंबी लाइनें लगी थी जैसे चलते चलते। हाँ, वहाँ मैं बाहर बिठा दिया संगत जी को सबको, और वहाँ फिर सबको चाय प्रसाद मिला और सभी पूरी संगत को चाय प्रसाद मिला। मेरे को, मेरी बेटी को और एक लेडीज और थी, हम तीनों को चाय प्रसाद वहाँ नहीं मिला। तो मैंने सोचने लगी गुरुजी आज हमें चाय प्रसाद क्यों नहीं दिया। मुझे अंदर अंदर बहुत दुख सा हुआ रहा था। मैंने कहा गुरुजी ने आज क्या गलती होगी, मुझे ध्यान उतर गया कुछ भी मेरे से गलती क्या हुई है। तो मेरे को ऐसे सोचते रही गुरुजी आपने चाय प्रसाद नहीं दिया, आपने पिलाया नहीं हमें। तो इस वजह से सोचते सोचते फिर जब हमें थाली प्रसाद मिला, वो लेकर हम वापस अपने और टैक्सी करी, वापस आ रहे थे। टैक्सी में वही मन में सोचती जा रही हूँ मैं कि आज चाय प्रसाद नहीं मिला, मैं बड़े मंदिर से क्या हुआ, क्या हो गया। तो एकदम फिर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी द्वारा एहसास दिलाया, बेटा आज आपने सुबह मुझे चाय का भोग नहीं लगाया, तो इस वजह से आपको नहीं मिली है, चाय प्रसाद नहीं मिला। तो मैंने गुरुजी से सॉरी सॉरी बोला, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, सॉरी गुरुजी, ऐसे करते हुए फिर मैंने वहाँ बेटी बोली कि मम्मी मेरे को तो माता का प्रसाद होता है, हलवा पूड़ी छोले ये खाना है। तो मैंने वहाँ पे फिर हलवा पूड़ी बनाई, तो देखा पूड़ी के अंदर माता जी का स्वरूप और दर्शन दे रहे थे, पूड़ी के ऊपर हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से फिर मेरी 6 की टिकट थी, ये मैं 6 अप्रैल की थी टिकट। तो मैं वापस आना था मेरे को गुजरात में, क्योंकि मेरे बच्चे नोएडा रहते हैं तो मैं गुजरात रहती हूँ, तो बीच बीच में बच्चों के पास जाती रहती हूँ। तो मैं वहाँ से आई, जब मैं सोसाइटी से
बाहर निकली। हमेशा मैं 6 सवा 6 बजे वहाँ से निकलती हूँ, टैक्सी लेती हूँ तो आराम से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाती हूँ। और उस दिन मैं जैसे ही बाहर निकली तो मुझे ट्रैफिक सोसाइटी के बाहर पूरा ट्रैफिक। वो लड़का इधर उधर गलियों में से लेके ड्राइवर लेके निकला गाड़ी को, हर जगह जाओ ट्रैफिक। बड़े मेन हाईवे पे आए, वहाँ भी बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगी। मेरी 7:55 की ट्रेन थी तो मैं अपनी ट्रेन, तो मैंने कहा ये तो नहीं पकड़ पाऊंगी, मैं लेट हो ही जा रही हूँ। तो वही मतलब ड्राइवर भी बोल रहा, आंटी जी आप तो निकल जाएगी ट्रेन, आपकी नहीं पकड़ पाएंगे। तो फिर मैंने अपने अंकल हस्बैंड से बात करी, अंकल जी से बात करी कि ऐसे ऐसे है सिचुएशन तो कैसे करना है। फिर उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, दिल्ली से वहाँ से न्यू दिल्ली स्टेशन से निकल रही है तो आगे दिल्ली कैंट में आएगी ट्रेन, तो आप ना वहाँ तक तेरे को ड्राइवर पहुँचा देता तो तू वहाँ से पकड़ सकती है। उन्होंने वहाँ की है 8:25 की ट्रेन थी, वहाँ से पहुँचनी थी दिल्ली कैंट से। तो ड्राइवर ने देखा कि जाम तो अभी भी बहुत लंबा लगा है तो वहाँ भी पहुँचना 35 हो जाएंगे, 8:35 हो जाएंगे। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है, 8:25 पर ट्रेन आ रही है, आप मुझे 35 पे पहुँचा रहे 8, तो कैसे होगा। ऐसे धीरे धीरे गाड़ियाँ रेंग ही जा रही थी। मेरे को बार बार 7 ब्लेसिंग नंबर भी गाड़ियों पे दिख रहे थे। फिर एकदम अचानक ही एक ब्लेसिंग नंबर के पीछे लिखा हुआ था गाड़ी पे, वो गाड़ी आई। मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु, मैं मंत्र जप तो करती ही आ रही थी और फिर न जाने कैसे वो गाड़ी सारी ट्रैफिक को खींच के आगे ले गई, जैसे पूरी वो गाड़ी ही खींच के ले गई ट्रैफिक को। बहुत तेज तेज चलने लगी। मेरे को ट्रैफिक तो मिला ही हर जगह, रेलवे स्टेशन तक ही मिला मेरे को ट्रैफिक। तो बीच मतलब ये है कि उस लड़के ने, ड्राइवर ने गाड़ी को कहीं डिवाइडर पे ना कोई रेड लाइट देखी उसने, ना कुछ भी नहीं देखा, बस वो जितना जहाँ इधर उधर से मोड़ मार के कि आंटी जी आपको मैं पहुंचा दूंगा। वो लड़का भी मुझे ऐसे लग रहा था एक गुरुजी ही गाड़ी को चला रहे थे। मेरे को बोला कि आंटी जी आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उसने मेरे को एक छोटी सी कहानी सुनाई पर मेरा ध्यान कहानी में नहीं था, मेरे को टेंशन हो रही थी क्योंकि मेरी राजधानी की टिकट भी महंगी होती है, 2-2,500 के आसपास की थी टिकट। तो उसमें बैठी थी तो मैंने कहा मेरी वो टिकट भी बेकार जाएगी और इतनी परेशान भी बहुत होंगी, नहीं मिली तो वापस मुझे आना पड़ेगा इतनी दूर से। तो इस तरह से करते तो लड़के ने मुझे मतलब वहां पहुंचा दिया और बाई चांस से ट्रेन 4 मिनट ही लेट हुई और मैं 8:34 पे पहुंच गई। ऐसे तो वहां पे पहुंची तो जैसे ही हमारा कदम ने स्टेशन पर रखा और उससे पहले हमने गाड़ी उस लड़के ने ऐसे लगा दी और वो वॉचमैन खड़ा था, आप गलत जगह गाड़ी लगा रहे हो ऐसे करो। उसने कहा अंकल जी आप मेरी चाबी ले लो, गाड़ी आप कर लो, मैं तो आंटी जी को आज तो ट्रेन छूटने नहीं दूंगा, इनको ट्रेन पे बिठाना। वो तो मेरे दोनों टेची उठा के भागने लग गया ड्राइवर, कितनी दूर तक भागा। फिर मेरे को मैंने कहा बेटा रुक जा, तो इधर मतलब ये इसी डिब्बे में घुस जाती, वो डिब्बा 7 नंबर का था डिब्बा, मैं कैसी में घुस जाती, मैं अंदर से चली जाऊंगी। फिर उस लड़के ने दोनों मेरे टेची अंदर रखे और मैंने उसका शुक्राना किया, बहुत धन्यवाद दिया। मैंने कहा आप ऐसे नहीं हो, मेरे साक्षात मेरे गुरुजी मेरी मदद कर रहे हैं, आप आए हो, मेरे को मेरी ट्रेन पकड़वा दी। और अंदर से फिर एक वो लड़का मिला वहां पे जो काम करते होते ट्रेन के अंदर, उनको मैंने 50 रुपए दिया, वो मेरे सामान अंदर से लेके डिब्बा नंबर 4 तक पहुंचा दिया। इस तरह से मेरे को गुरुजी ने मेरी गाड़ी नहीं छूटने दी। शायद हो सकता है जो दिल्ली रेलवे स्टेशन तक वहां नहीं मेरे को पकड़ने दी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, इस वजह गुरुजी ने वहां से मेरे उस स्टेशन पर नहीं जाने दिया मेरे को। कुछ इस वजह से मेरे को दिल्ली कैंट से ही मेरी गाड़ी मेरे को पकड़वा दी। और उसके बाद जब मैं सुबह यहाँ उस दिन 7 तारीख पड़ रही थी, 7 अप्रैल, और मैं सुबह के टाइम 6:30-7 ऐसे कुछ हो रहा था, डिब्बे में बैठी थी खिड़की के पास, तो देखा कि पहले मेरे को 2 मोर दिखे और उसके बाद 5 मोर और दिखे। तो मुझे 7 मोर दिखे। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया और दर्शन दिया 7 मोर के अंदर से। फिर
थोड़ी देर बाद देखा तितली आ गई। इसे गुरुजी ने मुझे बहुत ही ब्लेस किया, और कई दिन से आ रहे थे, बेटा तेरे को मैंने 777 से ब्लेस करा है, 7 नंबर से ब्लेस। और वहां भी मैं जहाँ भी देखती गाड़ी मेरे को 777 ऐसे 777 वाली बसें गाड़ियां दिखती आ रही थी दिल्ली में। तो गुरुजी ने इस तरह करा मेरे को ब्लेस, और मेरी रोटी पे 2-3 ओम बन जाते हैं। दूध मेरा पतीली के अंदर उबला रहता, उसमें ओम के दर्शन देते हैं गुरुजी मुझे। और मेरी बटरफ्लाई, छोटी बेबी बटरफ्लाई तो होती रहती है घर में। और एक गुरु संगत जी, आपके एक सत्संग और बताती हूँ। जब मैं पहले गुरु जी के पास गई तो मैंने, मेरे ड्राई फ्रूट का डिब्बा है वह मैं 10-15 दिन वहां लगा के आई थी। वापस आई तो उस डिब्बे को खोला, उसमें 3 बेबी बटरफ्लाई निकली। वो एकदम उड़ी हैं डिब्बे के अंदर से। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप इतने डिब्बे के अंदर भी हो। 3 बटरफ्लाई निकली उसमें से। वो कई दिन तक मेरे घर में घूमती रही थी बेबी बटरफ्लाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपने हर पल पल मेरा साथ दिया, मेरा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया। थोड़ा बहुत रह रहा है वो भी खत्म हो जाए। मेरे घर में सुख शांति हो रही है, बच्चों में शांति हो रही है, बहुत ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मेरी सत्संग को शेयर करती हूँ उनको भी गुरु जी ब्लेस करना, उनके भी सारे कष्ट दुख सब काटना, उनको भी बहुत ब्लेस करना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और मैं मंत्र के जब से ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई है बोलने में तो मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी, मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू यह पता चला था कि गुरु जी के स्वरूप को हम खुद नहीं खरीद सकते हैं, इनकी ब्लेसिंग मिलती हैं। संगत जी, फिर मुझे गुरु जी के मैसेज आने लगे इंस्टाग्राम पर। मैं उनके मैसेज देखती और गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी, फिर मुझे मैसेज आने लगे कि अपना शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि शुक्राना किसे कहते हैं, शुक्राना करने का मतलब क्या होता है। फिर संगत जी, एक सत्संग के माध्यम से मुझे पता चला कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। तब से गुरु जी मेरी लाइफ में आप हैं। जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आप हैं, तब से हर रोज़ एक सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक बहुत बड़े एक्सीडेंट होने से बचाया है। संगत जी, मैं कहीं जा रही थी और जैसे ही मैं बस से नीचे उतरने लगी, संगत जी, बस जो है वो एकदम से आगे की ओर चलने लगी, जिस वजह से मैं संगत जी नीचे गिर गई। नीचे गिरने ही वाली थी संगत जी, पर गुरु जी ने मुझे हाथ पकड़कर बचा लिया। संगत जी, छोटी मोटी चोट आई पर ज़्यादा कुछ नहीं होने दिया गुरु जी ने। संगत जी, गुरुपा की बहुत कृपा रही है। संगत जी, मैं अब अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह सत्संग मेरे बेटे का है संगत जी। एक दिन मेरा बेटा खेल रहा था और खेलते खेलते संगत जी वो एकदम से गिर गया, जिसकी वजह से संगत जी उसे माथे पर चोट आई थी। संगत जी, हमने उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला उसे स्टिच लगाने पड़ेंगे। पर संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चे को स्टिच ना लगने दें।
तो संगत जी गुरु जी ने मेरी सुन ली। संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं कि छोटी से छोटी बात भी हमारी, बड़ी से बड़ी बात भी सुन लेते हैं। तो संगत जी उसे एक क्रीम के ज़रिए ही ठीक कर दिया गया। संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। सत्संग की कितने मेहर करते हैं ना हम सब पर। संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी सत्संग ज़्यादा लंबा हो गया है संगत जी। अब बाकी का जो मेरा जर्नी है वो नेक्स्ट सत्संग में मैं शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा मेरे पर, अंकल पर और मेरे बच्चों पर बनाए रखना संगत गुरुपा, और हमारे दोनों परिवारों का भला करना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन्यवाद आंटी जी सत्संग को सुनाने के लिए, सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुपा ऐसे ही आप पर कृपा बरसाते रहें और आपकी पूरी फैमिली पर ऐसे ही कृपा करते रहें, ब्लेसिंग देते रहें। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग था वो हम यहीं पे विराम करते हैं। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी मिलेगा संगत जी, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुपा की कृपा से आपका सत्संग भी गुरु परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।